श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। राष्ट्रसंत भारत गौरव आचार्य जी विद्यासागर महाराज की जय। जय तो बोल दीजिएगा। और मेरी बड़ी बहन आरिका विषमवती माता जी की जय। और हमारी महिला परिषद टीम की भी जय। तो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और खिले गुलस्ते, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और खिले गुलस्ते। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबको हमारा नमस्ते। संगीत और शौर्य की इस धरा पर आस्था की अनंत गहराई के साथ स्पष्ट समारोह 2024 में आज आप सब ने हमारे और हमारी टीम के आमंत्रण को स्वीकार किया, इसलिए आप सबका हम प्रफुल्लित हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और हमारे आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्रीमती मौलीचंद तिवारी जी, जो बाल महिला और बाल कानून में विशेषज्ञ हैं और उन्हें वक्ता के रूप में कई स्कूल और कॉलेजों में बुलाया जाता है। तो उनका भी मैं बहुत हार्दिक हृदय से वंदन स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सदन से अनुरोध करती हूँ कि जोरदार तालियों से हम मौली जी का स्वागत करेंगे। स्वागतम वंदनम अभिनंदनम, आपके आने से महका है सभा मंडपम, ले भावों में सुंदर सुमन, ले भावों में सुंदर सुमन, विजय है स्वागत में आपके हमारी परिषद के दुई नयन, हमारी परिषद के दुई नयन। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि एवं शपथ विधि अधिकारी डॉक्टर आदर्श दीवाना आंटी, जो हमारी परिषद की वरिष्ठ केंद्रीय एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। प्राउड ऑफ यू आंटी। हम चाहेंगे कि आंटी के स्वागत में जोरदार तालियां बजाई जाए। आंटी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे ग्वालियर से ही वरिष्ठ केंद्रीय और प्रांतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हम आपका इस मंच से केवल हार्दिक वंदन अभिनंदन ही नहीं करते, आभार भी ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकारा। समारोह गौरव केंद्रीय एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष आदरणीय माधवी जी शाह भाभी जी, जो हमारी भाभी प्रांतीय अध्यक्षा हैं, इनका भी हम जोरदार क्लैपिंग करके स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा ग्वालियर इतनी ऊंचाइयों पे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ ऊंचाइयों पर लेने वाले सभी कार्यक्रम बैठे हुए हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े रहें और केंद्र तक आगे बढ़ते रहें, क्योंकि छोटी मोटी संस्थाएं तो बहुत चलती हैं, लेकिन ग्वालियर में एक महिलाओं की बड़ी संस्था चलती है, तो वो है महिला परिषद। इसके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। हमारी केंद्रीय एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अंगुरी जी आंटी, जिनके शानदार मार्गदर्शन में हम शानदार कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और उनका दिमाग भी बहुत खाते हैं, इसलिए माफी भी चाहते हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन तालियां बजाकर करना चाहेंगे। हमारी राजौर संभाग की संभाग अध्यक्षा बहुत ही हृदय सहज, उनका हम हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारी नई अध्यक्षा, उनसे पहले हमारी निर्वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती कल्पना जी एडवोकेट, उनका भी हम हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और नई अध्यक्षा का भी, अपनी सचिव का भी और अपनी कोषाध्यक्षा का भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे सभी केंद्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी, हमारी सारी पूर्व अध्यक्षाएं, हमारी पूर्व संभाग अध्यक्षाएं, आदरणीय संभाग अध्यक्षा मिट्टू भाभी जी, जो बहुत ही प्यारी क्यूट क्यूट मीठी मीठी सी मिट्टू भाभी हैं, और हमारी सहज सरल सलना आंटी, हमारी समस्त केंद्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे परिषद की बहनें, हमारे अतिथिगण, हमारे प्रेस व मीडिया से पधारे हुए हैं हमारे आदरणीय ललित भैया जी और हमारे फोटोग्राफर भैया जी, सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, क्योंकि मीडिया के आने से सभा में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं, इसलिए ललित भैया का तालियां बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करिएगा। आज उनकी धर्मपत्नी जी नविता भाभी भी हमारे साथ हैं, हम उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आप सभी का शुभ स्वागत।
मैंने साल भर आप सभी के मार्गदर्शन में, आप सभी के सहयोग से, सभी परिषद की बहनों के सहयोग से, केवल तन मन नहीं और धन के सहयोग से भी सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया। मैंने बहुत अच्छे एक एक प्रोजेक्ट, शानदार प्रोजेक्ट किए। इस सभी के लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और शॉर्ट में, बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपने साल भर के कार्यों को बताना चाहूंगी। वैसे तो ज्यादातर लोग को पता है ही, लेकिन हमारी मौली जी आज हमारे बीच फर्स्ट टाइम आई है, तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि सर्वप्रथम स्थायी प्रोजेक्ट जो मैंने किए हैं वो मैं बताना चाहूंगी कि मंदिर जी में वर्ष भर में प्रति माह दो बार भक्तामृत का पाठ हम करते हैं, क्योंकि मैंने भक्तामृत में पीएचडी किया हुआ है और भक्तामृत में मैं ऑनलाइन ऑफलाइन निःशुल्क क्लासेस भी लेती हूँ, गर्भ संस्कार भी करती हूँ। तो 2 बार भक्तामृत पाठ, 48 चांदी के दीपक मंदिर जी को भेंट किए सभी बहनों के सहयोग से, 10 पूजा बर्तन सेट, नागरिकों के लिए स्थायी प्याऊ का उद्घाटन, पशुओं के लिए पानी की टंकियां, गौशाला के लिए 11,000 रुपए का भूसा भेजा, वृद्धाश्रमों में वृद्धों के लिए प्रत्येक गुरुवार को दंत चेकअप कराया जाता है और सांगानेर के लिए 1 लाख रुपए का दान उत्तम त्याग के दिन व्रतों में दिया जाता है। संत निवास के निर्माण में 25 लाख रुपए की राशि सभी परिषद की सदस्यों के सहयोग से दी गई। अभिषेक हेतु स्वर्ण कलश में स्वर्ण दान सभी बहनों ने दिए। चांदी के छत्र, चमर, 64 जोड़ी चमर 2 मंदिरों में शोभायमान हुए। रायगढ़ संभाग में सर्वाधिक धार्मिक गतिविधियां करने का अवार्ड भी मिला, जो आज ही मेरे पास आया है। आदरणीय दीवान आंटी और मेरा दोनों का अवार्ड आज ही आया है। और विशेष गतिविधियों के अंतर्गत थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को 15 महिलाओं द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें हमारी आदरणीय माधवी भाभी और मिट्टू भाभी जी का विशेष सहयोग रहा। और इसी जैन सेंट्रल स्कूल को हम लोगों ने, महिला परिषद ने गोद लिया। इसके बच्चों की फीस एवं स्कूल ड्रेस दी गई, जो आज पुनः दी जाएगी। 200 कॉपियां वितरित की गई। आदरणीय अंगूरी आंटी के सौजन्य से 100 से अधिक औषधि पौधे व बीजों का वितरण किया व जरूरतमंदों को व्हील चेयर भी दी गई। और आदरणीय दीवान आंटी के सहयोग से जैन पाठशाला शुरू की गई। सभी बच्चों को उपहार एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया और एक जरूरतमंद महिला को सिलाई मशीन भी दी गई। बिमलेश भाभी के सहयोग, डॉक्टर बिमलेश भाभी के सहयोग से नेकी की दीवार का पुनः प्रारंभ किया गया और हर महीने की 23 तारीख को हम वहाँ सभी बहनें कपड़े टांगने जाते हैं जो जरूरतमंदों को मिलते हैं। जरूरतमंद कन्या की शादी में सुई धागा से लेके पूरी पेटी बनाकर सभी बहनों को सहयोग किया, जिसका मार्गदर्शन में आदरणीय माधवी भाभी जी ने दिया। गुड टच, बैड टच एवं भक्तामृत कार्यशाला, ऑनलाइन ऑफलाइन पीएचडी भक्तामृत क्लासेस, 3 पुस्तकों की लेखिका भी हूँ, जिसमें ड्रगलेस थेरेपी पुस्तक जो मैं आज आप आदरणीय हमारी मुखर्जी जी को भी देने वाली हूँ, उसका विमोचन महिला परिषद में किया गया प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय सचिव के द्वारा, और जो देश विदेश में इतनी फेमस है कि सब उसी को मंगाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी 30 थेरेपी दी गई हैं जिसमें बिना दवा के इलाज किया जा सकता है। लेना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर मंजू दीदी, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी किया, उन्होंने मुझे बीजाक्षर मनीषी, भक्तामृत रत्न, नारी रत्न मुझे पुणे में मिला। मैं अलग अलग जगह जाकर सेशन देती हूँ उसके, और ग्वालियर गौरव एवं मेरे को इंटरनेशनल टॉप 10 डीलर का, जिसमें 1,000 लोग जुड़ते थे। अभी भी वर्तमान में क्लासेस चल रही हैं, जिसमें गर्भ संस्कार की क्लास और भक्तामृत की क्लास मुख्य है। इन सब कार्यों के लिए मुझे ऊर्जा देने वाली मेरी मार्गदर्शन आदरणीय डॉक्टर दीवान आंटी और आदरणीय डॉक्टर अंगूरी आंटी जी एवं समस्त केंद्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी और समस्त महिला परिषद, सभी बहनें जिन्होंने मुझे तन मन धन से सहयोग किया। मैं चाहूंगी कि सभी बहनें ध्यान से सुनें और उनके लिए, मैं सभी के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं इतना कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ। मेरे को दीवान आंटी और अंगूरी आंटी जी ने कदम चढ़ा दी कि ज्यादा तारीफ नहीं करना, शॉर्ट में बोलना है। बाकी ये है कि तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। मेरी जेठानी जी जो मेरा वीडियो बना रही है अभी, बहुत ही साल भर बहुत ही शानदार काम किया, पीछे रहकर प्रीति भाभी का मैं तहे दिल से आभार करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, बड़ा वाला थैंक यू। और मेरे पतिदेव जो भी अनुपस्थित हैं, उन्होंने भी मुझे साल भर बहुत सहयोग किया। और मीडिया प्रभारी आदरणीय ललित भैया जी, इनका तो मैं विशेष सम्मान करना चाहूंगी।
इन्होंने साल भर हमारी महिला परिषद की टीम को साल भर ही नहीं, हमेशा से इस परिषद में जो कार्य किए जाते हैं वो जन जन तक इन्हीं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ललित भैया जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि मैं उन्हें सम्मान पत्र देना चाहूंगी। बाद में ललित भैया का कहना है बाद में। आप बिना कहीं नहीं निकलेंगे, प्लीज प्रॉमिस करिए। पता नहीं चलता आप चले जाती थी वैसे। आज मैडम साथ में इसलिए नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं, उनका कहना है बाद में। तो मैं हमारे बीच में जो हमारी और ये देशभक्ति से संबंधित लाइनें हैं, तो ये लाइनें केवल उन पर ही नहीं, हर नारी शक्ति पर लागू होती हैं। मैं उस देश की नागरिक हूँ, मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा हुआ करता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ त्रिलोकीनाथ ऋषभदेव जैसा राजा और स्वामी विवेकानंद जैसे राजा हुआ करते थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ 50 मील पर मजहब और पहनावा बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। और मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा को स्पिरिचुअलिटी के सामने तुच्छ समझा जाता था। हे नारी, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमान हिंदुस्तान हो जाएगा, ये हिंदुस्तान हो जाएगा, ये हिंदुस्तान हो जाएगा। बोलिए महिला परिषद शक्ति की जय। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत पाठ किया। 9 अप्रैल को गोपाचल सिद्ध क्षेत्र पर भी हमने भक्तांबा जी का पाठ किया। 17 अप्रैल को नए बाजार मंदिर जी में अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की पूजन के साथ शुरुआत करी। उसके उपरांत आचार्य श्री के मार्गदर्शन में निर्मित कल्याणायु ई-मलम दवा वितरण की गई। इसी क्रम में 21 अप्रैल को महावीर जन्मोत्सव पर श्री जी की आरती, जुलूस, स्वागत एवं लड्डू वितरण दीवान आंटी जी के घर पे किए गए। उसमें पेय पदार्थ वितरण किया गया। नया बाजार मंदिर परिसर में भजन भक्ति हुई। महावीर भवन कंपू में श्री जी के कलश अभिषेक में परिषद की बहनों द्वारा पूजन की गोली भी ली गई। शाम 8 बजे इंद्रजल मंदिर जी में डांडिया एवं भक्ति के साथ प्रभावना वितरण की गई। 23 अप्रैल चिड़िया का दाना पानी प्रोजेक्ट कार्यक्रम की अध्यक्षता अभी तक श्रीमती मनीषा जी कर रही थी, उनको भी बहुत बहुत नमन। मुख्य अतिथि के रूप में आज विराजमान है डॉक्टर मौली जी तिवारी, उनको भी मैं नमन करती हूँ। विशिष्ट अतिथि सम्मानीय हमारी राष्ट्रीय केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती आदर्श जी चीमान को आज की समारोह गौरव प्रांतीय उपाध्यक्ष केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती माधवी जी साहब, आप सभी को मैं नमन करती हूँ। संभाग अध्यक्ष श्रीमती बीना जी गंगवाल और उनकी सचिव अल्पना जी को भी मैं वंदन करती हूँ। प्रथम पंक्ति में विराजमान सभी अतिथि व हमारी परिषद के सभी सम्मानीय एवं केंद्रीय पदाधिकारीगण, ग्वालियर शाखा से पधारे पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, सभी को मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप अपने निरंतर प्रयासों से परिषद को नित नई ऊंचाइयां पर पहुंचाएंगे। क्रांतीय नारा सद्भावना से सत्प्रभाव से सेवा, क्रांतीय प्रोजेक्ट जागृति से प्रगति का ध्यान रखते हुए हर दिन नए कार्यक्रम करेंगी। दुखी मानवता की सेवा में अग्रसर रहेंगी। मेरा सहयोग एवं शुभकामनाएं हमेशा राखी जी आपके साथ है। आप मुझे हमेशा अपने पास ही खड़ा पाएंगी। आज के ये पुनीत कार्य जो मुझे सौंपा गया है उसे संपन्न कराते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। नए सदस्यों की शपथ विधि संस्था तथा आगंतुकों के लिए महत्वपूर्ण है। अतः मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, सभा में पूर्ण सौजन्यता बनाकर रखते हुए शांति रखें। एमओसी से आग्रह है कि नवीन जो भी शपथ ले रहे हैं उनको बुलाएं। सम्मान
तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं जो तू उड़ जाएगी, तेरे बिन ये ज़मीं सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, गोरी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। सब में ऊर्जावान हमारी पूर्व अध्यक्षा मनीषा। थैंक यू। मुझे ऐसा महसूस हुआ यहाँ कि अगर हम मनीषा को बोलते हैं मनीषा रिपीट, उसकी इच्छा नहीं हो रही थी अध्यक्षा छोड़ने की। नहीं उठूं नहीं उठूं, मैंने कहा अब उठ जाओ, बहुत हो गया। सर्वप्रथम तो मैं मनीषा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि नए बाजार शाखा को एक बार फिर उन्होंने ऊंचाइयों पे लाया, क्योंकि थोड़ी शाखा डल हो रही थी और उनके मेहनत से प्रयासों से एक बार फिर इस शाखा में चमक आ गई है, जो आज यहाँ रौनक देखने को मिल रही है। इसके लिए मनीषा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साल भर कार्य किए वो भी बहुत अच्छी सोच से किए और निरंतर कार्य करी, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई मनीषा। बाग में भी जरूरत नहीं है मुझे किसी नाम की, नारी ही काफी हूँ, नारी से ही पहचाना जाए। कुछ ऐसे सेशंस लेती हूँ मैं या मुझे जहाँ बुलाया जाता है, उनमें से आज का कार्यक्रम एक ऐसा है जहाँ मुझे किसी भी तैयारी या किसी भी लिखने की या मैं अपना कुछ तैयार कर आऊँ, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था मैं सशक्त नारियों के बीच में जा रही हूँ, सशक्त महिलाओं के बीच में जा रही हूँ, जहाँ मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो उनकी पॉजिटिविटी है वो मुझे अपने आप एक फ्लो देगी कि मैं कुछ बात कर पाऊँ उनसे। बहुत सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को, न केवल जो कार्यकारिणी में है या जो आपकी जो परिषद है उसमें आज शपथ ली है, इसके अलावा यहाँ सभी बैठी महिलाएं, आप सभी बहुत बधाई की बात है कि आप अपनी भीड़ से अलग पहचान बना रही हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि हम घरेलू या गृहस्थी के कामकाज से निकल कर भी हमारी कुछ आइडेंटिटी है। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान महिला स्वयं खुद बनाती है और उसके लिए ज़रूरी है उसको मोटिवेट करने वाले लोग। मोटिवेट करने वाले लोग कौन होते हैं? हमारी फैमिली, हमारे जो हमारी केयर करते हैं, जो हमारे निकटतम डियरेस्ट वन होते हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो हम आम घरों में, आप में से बेटियों की माएँ कौन कौन है? पहले मुझे हाथ खड़ा करके बताइए। सभी है। ये फिर से एक आप बधाई की पात्र है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग महिला है। आप सब लोग अपनी बेटियों को कहते होंगे कि तुम दुर्गा हो, दुर्गा का रूप कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। हमारे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया जाता है नारी को किसका? दुर्गा शक्ति का। क्या कभी ने किसी ने सोचा है कि हम क्यों कह देते हैं कि सिर्फ उसका जेंडर नारी है, जेंडर फेमिनाइन है, इसीलिए दुर्गा की हम उसे उपाधि दे देते हैं? भी किसी ने सोचा है? सिर्फ इसीलिए शक्ति, तो शक्ति कैसे? कोई बताएगा आपने से मुझे कि हम क्यों कह देते हैं कि सिर्फ वो लड़की के रूप में जन्म लिए इसलिए ना देवी हो गई है? दुर्गा की शक्ति है आप में। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मेरे नजरिए से है कि जब वो पैदा होती है, छोटी होती है, तो माँ संस्कार देती है उसमें। ठीक है, माँ ही सबसे पहली शिक्षक या गुरु होती है। तो आपने देखा होगा देवी का रूप बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, कई सारे उनके अपने हाथ और बड़ा ही कॉन्फिडेंट आप देखते हैं अपनी देवी को। तो जब माँ होती है ना, तो वो दो हाथ बच्ची के बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर बाकी के जो दो हाथ होते हैं ना, पिता अच्छी शिक्षा देता है, कहता है कि रुको, मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा दूँ। वो देवी के चरण है करने की शक्ति, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसके चरण है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो जिस फैमिली में जाती है,
अगर सही जीवन साथी या सही फैमिली मिल जाती है तो बाकी के जो उसके पंख हैं वो अपने आप आसमान को छूते हैं, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तब हम कहते हैं कि नहीं, तुम देवी हो, तुम शक्ति हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ स्ट्रांगली, सब कुछ संघर्ष करते हुए अलग अपनी पहचान बनाओ। तो वो चरण है जो एक फैमिली, परिवार, नियरेस्ट डियरेस्ट वन जो उसको स्ट्रांग बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि वो क्या है, दुर्गा। दुर्गा हो, तुम शक्ति हो, तुम्हें डरने की किसी से आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दूसरी जो बात है जो हम नारियों के लिए बहुत जरूरी है, हम महिलाओं को जानना जरूरी है कि हमारे ये कंट्री में, हमारे ये देश में, हमारे संविधान ने हमें कितना स्ट्रॉन्ग बनाए। आज के समय की हम बात करें तो पुरुष और स्त्री में कोई भी वो नहीं है, भेद नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि फीमेल एक वीकर सेक्शन से आती है या महिलाएं एक बहुत कमजोर तबके से आती हैं। आजकल घरों में भी ये नहीं कहा जाता है कि नहीं बेटा तुमसे ये नहीं होगा। कहते हैं क्या? कहते भी हैं तो प्लीज आज से कहना बंद कर दीजिए अपनी बेटियों से कि नहीं नहीं तुम लड़की हो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मत कहिए। महिला की सशक्त लड़की आजादी आपने घर के बेटे को दे रखी है। जितनी स्वतंत्रता, जितना भरोसा आपने अपने बेटे पर जता रखा है, उतना ही समान भरोसा आप किस पर जताए? अपनी बेटी पर। नहीं, तुम्हें कमजोर या किसी भी तरीके से वीक फील करने की आवश्यकता नहीं है, तुम उसी के बराबर हो। जैसा मेरा पुत्र है वैसा ही मेरे लिए तुम हो। जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। आज आप कहीं भी जाइए, किसी भी सम्मेलन में जाइए, आप न्यूज देखिए या कहीं भी बात करिए, आजकल बात जेंडर इक्वालिटी की हो रही है। और जेंडर इक्वालिटी का मतलब है वही स्वतंत्रता है, वही अधिकार जो हम घर के पुरुषों को देते हैं, वही किसको देने हैं? हमको, बेटियों देखिए, आपके घर की हर महिला सशक्त हो जाएगी। सशक्तिकरण किसी उसका नाम नहीं है कोई डिग्री करानी पड़ेगी तब महिला सशक्त होगी, या कोई हमें उसको कोर्स कराना पड़ेगा तब जाके वो सशक्त होगी। सशक्त आपकी परवरिश से होगी, सशक्त आपके संस्कारों से होगी और कैसा आप उसे माहौल देते हो। मुझे यहाँ पर सूचित किया गया था, मुझे जो कहा गया था कि मैडम थोड़ा सा महिला कानूनी अधिकारों के बारे में जरूर आप बताएं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी यहाँ सब बैठी है, लेकिन मैं कुछ आपको पॉइंट्स या कुछ आपसे जानकारी शेयर करने में बहुत आनंदित और प्रफुल्लित महसूस करूँगी। हमें सबको पता है कि हमारे कुछ संवैधानिक अधिकार है, हमें फ्रीडम है, हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे पुरुष जा सकता है वैसे ही स्त्री भी जा सकती है। लेकिन अगर इन चीज़ों में कोई इंटरप्शन करता है, कोई डिस्टर्बेंस लाता है या कोई परेशान करता है कि नहीं तुम बाहर, तुम इस पद पर नहीं, तुम स्त्री हो, तुम वीक हो, ऐसे में आपको ये देश और ये कानून बहुत ज़्यादा चीज़ें हेल्पलाइन के माध्यम से या किसी भी हेल्प डेस्क के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां आप निश्चिंत होकर अपनी बात कह सकती हैं। बच्चे के चरण से नहीं आप बोलो पधारे हमारे सबके प्रिय ललित भैया जी का जोरदार कतर ध्वनि से स्वागत करते हैं, जो समय समय पर हमारी खबरें मीडिया के थ्रू पहुंचाते, जन जन तक पहुंचाते हैं। पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन ललित भैया जी का कतर ध्वनि के साथ सदन उनका स्वागत है। सभी तालियां बजाकर सभी सेविकाएं आ जाएं, सदन को अभिभूत करें। ललित भैया आपको ललित युवा मीडिया रत्न की उपाधि अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद द्वारा दी जा रही है और हम सब इसके साक्षी हैं। हम गौरवान्वित महसूस। आज ललित भैया के लिए जो समाज सेवा में अग्रणी, महिला परिषद के लिए समर्पित और जो अभी तक 20 से अधिक बार ब्लड दे चुके हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए।
ये सम्मान केवल इनको महिला परिषद से नहीं दिया जाता, बल्कि आमी गांव से ललिता जी अनिल जी ने भी इनके लिए सम्मान भेजा है। तो करिए, और कहते हैं ना, हाथ पर पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। एक स्त्री का हाथ होता है। तो आज हम इसको महसूस कर पा रहे हैं और ललित भैया के साथ नमिता भाभी के लिए भी ये बड़े ही गौरवान्वित है। हम यदि तालियां बजाते तो उस गौरव में चार चांद लग जाएंगे। की ओर प्रणेता संस्था अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद नया बाजार शाखा के सभी कार्यक्रमों का सचित्र ब्यौरा संचार जगत में सभी आप प्रकाशित एवं प्रसारित कर परिषद को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में शक्ति हासिल की। इसके लिए हमारी टीम आपको युवा मीडिया रत्न के अलंकरण से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। बड़ी सोच है, दूरदृष्टि, यह ऊर्जा में भी मिल जाए। हम सबके जीवन में भी आशा की कमल खिल जाए, आशा की कमल खिल जाए। कृत उपकृत मन के भाव सुमन खिल जाए। शिव पधारे यहाँ सब आपके घर की हर महिला सशक्त हो जाएगी। सशक्तिकरण किसी उसका नाम नहीं है, कोई डिग्री करानी पड़ेगी तब महिला सशक्त होगी, या कोई मतलब उसको कोर्स कराना पड़ेगा तब जाके वो सशक्त होगी। सशक्त आपकी परवरिश से होगी, सशक्त आपके संस्कारों से होगी, और कैसा आप उसे माहौल देते हैं। मुझे यहाँ पर सूचित किया गया था, मुझे जो कहा गया था कि मैडम थोड़ा सा महिला कानूनी अधिकारों के बारे में जरूर आप बताइएगा। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि सब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी यहाँ सब बैठी है, लेकिन मैं कुछ आपको पॉइंट्स या कुछ आपसे जानकारी शेयर करने में बहुत आनंदित और प्रफुल्लित महसूस करूँगी। हमें सबको पता है कि हमारी कुछ संवैधानिक अधिकार है, हमें फ्रीडम है, हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे पुरुष जा सकता है वैसे ही स्त्री भी जा सकती है। लेकिन अगर इन चीज़ों में Happy Mother's Day to all lovely mothers. अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद नया बाजार शाखा की कर्मठ अध्यक्षा मनीषा जी, जिनको हमने अभी तक सुन रहे थे हम लोग, क्या कमाल की हैं। पूरे नया बाजार में इन्होंने बहुत अपना बोलबाला रखा हुआ है। आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती मौली जी, आप महिला एवं बाल कल्याण कानून विशेषज्ञ हैं। मंच पर विराजमान सभी विभूतियाँ, केंद्र प्रांत व परिषद की प्यारी बहनों, सभी को मेरा सविनय जय जयंती। आज सभी बहनें बड़े रंग बिरंगे ढंग में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसके लिए भी हम बहुत खुश हैं कि सब जो कलर बताया गया था उस हिसाब से सब तैयार होकर आएंगे। मोना जी आप आगे आ जाओ। आप सबको ये तो ज्ञात होगा कि 1998 में ये संस्था शुरू हुई थी। इस शाखा ने 25 वर्ष कंप्लीट कर दिए। जब से आज तक इस शाखा ने दिन प्रतिदिन उन्नति की है, चाहे वो परिषद हो, प्रांत हो, केंद्र हो या राज्य, सब जगह अपना परचम फैलाया। श्वेता जी व निधि जी ने बहुत ही अच्छी एमओसी कर रही है। हालांकि बीच में माइक भी खराब हुआ, फिर भी आपने बड़ा अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है और सभा को बहुत अच्छे से बांध रखा है। संयोजिकाओं ने तो कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छे सबको सेट कर रही है, सब काम बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। सर्वप्रथम मैं अध्यक्षा मनीषा, सचिव मनीषी आई है ना, कोषाध्यक्ष पिंकी, उनको अनगिनत कार्यों के लिए, चाहे वो सेवा कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, मेडिकल संबंधी हो, हर क्षेत्र में कार्य करके नया बाजार शाखा का नाम रोशन किया है ना मनीषा? तुमने वैसे ही बहुत हमें बता दिया। 2000 तालियां तो बनती हैं इस शाखा के लिए। इस बात को मैं कहूँगी कि इसने सोई हुई शाखा को जगाया है। एक समय था कि बिल्कुल कोरोना आने से सब लोग डल हो गए थे, पर मनीषा ने बहुत मेहनत की और शाखा बहुत ऊंची पहुंच गई। इन सबको कौन शिक्षिका कौन है? हमारी मिट्ठू जी सेठी।
ये संभाग अध्यक्ष रही और इनकी सचिव रही विनीता जी, उन सब ने बहुत अच्छा कार्य किया। आपने बहुत अच्छे से गाइड किया और संभागीय सम्मेलन भी बहुत अच्छा किया। प्रांतीय सम्मेलन में भी आपको सम्मानित किया गया, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारी नवनिर्वाचित अध्यक्षा वो भी कुछ कम नहीं, जैसा नाम वैसा काम, इतनी कोमल है। जिस प्रकार राखी के धागे सबको बांध के रखते हैं, उसी प्रकार आप अपनी मीठी वाणी से सबको अपना बना लेते हो। इतनी मेहनती हैं कि कल तक तो इनकी ड्यूटी लगी थी, पर आज एकदम अलर्ट है, हर कार्य करने को तैयार रहती है। 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ, तब से आज तक हर क्षेत्र में कार्य किया, चाहे वो धार्मिक हो, मेडिकल हो, आई कैंप हो, मजदूर दिवस हो, प्याऊ, अनेक कार्य किए और इन सबको गाइड किया। किसने? हमारी बहुत ही टैलेंटेड संभाग अध्यक्षा वीना जी गंगवाल, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया और इनकी सचिव हाँ आओ अर्चना जी ने भी बहुत हमेशा सहयोग देती हैं। अब ललित भैया की तो बात ही क्या कहें कि हर हमारी मीटिंग की समझो जिस दिन ये नहीं आते ऐसा लगता है कि मीटिंग बिल्कुल खाली है। और इन सब को मतलब सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। इन सब के लिए तालियां तो बनती हैं, कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इस सत्र में प्रांतीय अध्यक्ष का नारा है सद्भावना के सत् प्रयासों से सेवा। सद्भावना के सत् प्रयासों से सेवा। सद्भावना प्रेम, दया व परस्पर सहयोग एवं नैतिकता का समावेश है। सद्भावना जगाना, सद्भावना बनाना, सद्भावना सिखाना, ये सबसे बड़ी कला है। और सद्भावना की जागृति से ही विश्व का कल्याण होगा। निस्वार्थ भाव से जब समाज में कोई कार्य करते हैं तो सद्भावना उनकी आधारशिला होती है, जैसे ललित जी। यदि हमें परिवार की, समाज की, संस्था की, राष्ट्र की सेवा करनी है तो सबसे संगठन करके सद्भावना जगानी होगी। इस सत्र का प्रोजेक्ट है जागृति से प्रगति। वास्तव में देखा जाए तो प्रगति का आधार है जागृति। पहला है खुद की क्षमताओं को पहचानना, दूसरा जो अनुभव किया है उससे निष्कर्ष निकालने की सतर्कता। जागृति से आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रगति से सुधार।